हेलो एवरीवन, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। आज है तारीख 12 अप्रैल, रात के 11:18 हो रही है और हम लोग हमारा निफ्टी का जो हर रोज़ का डिस्कशन होता है उसके लिए हाजिर है। ठीक है, ये हम आज जो डिस्कशन करेंगे वो 13 अप्रैल मतलब कि कल के लिए होगा और कल है गुरुवार। लेट्स गेट गोइंग। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर जैसे का नाम से आपको पता चल रहा है, इसका प्राइमरी जो सिस्टम है वो इचिमुकु है और इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हमने सेशंस किए हैं, वीडियोस की हैं और उस वीडियो का लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। एक वीडियो से आप दूसरे वीडियो तक जा पाएंगे क्योंकि उस वीडियो के अंदर भी उसका डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, चलिए लेट्स गेट गोइंग। लेट्स डिस्कस अबाउट टूडेज परफॉर्मेंस। तो डेली चार्ट मैंने आज ना अभी तक सिर्फ प्लेन सिंपल चार्ट्स रखे हुए हैं और अभी इसमें और मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं करी है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी मैंने साइलेंट कर दिया है। तो हमारा कल हमने एक बात की थी कि हमारे नेकेड आई से मतलब जितना हमें देख पाएँ और समझ पाए उतनी ही कैंडल्स हमारे चार्ट पे होनी चाहिए। तो मुझे जनरली अगर आई हैव टू टेल यू, मेरे को ये साइज़ ऑफ कैंडल्स और ये मेरे को सही लगता है। हर एक का अलग स्टाइल होता है तो वो वेरी कर सकता है। अब मुझे इसमें क्या समझ में आ रहा है, विदाउट प्लॉटिंग एनी अदर सिस्टम, मुझे ये समझ में आ रहा है कि हालांकि निफ्टी ऊपर जा रहा है बट कैंडल्स जो हैं वो बॉडी ऑफ द कैंडल बहुत विश्वसनीय नहीं है। एग्जाम्पल जैसे आप देखें, यहाँ पर एक बॉडी ऑफ द कैंडल थी 31 मार्च को, 29 मार्च को, उसके बाद में थी हमारी 5 अप्रैल को। ये तीन बॉडीज़ बड़ी हैं। उसके बाद थोड़ी सी रिलेटिवली छोटी बॉडी थी 6 मार्च को, फिर गैप अप हुई लेकिन छोटी सी लाल कलर की बॉडी बनी ऑन 10 अप्रैल। उसके बाद में आई थिंक आई सेड 6 मार्च बट वॉज 6 अप्रैल। देन 10 अप्रैल को हमारी छोटी बॉडी थी, 11 अप्रैल को अगेन छोटी बॉडी थी। ये सारी चीज़ें हो रही है गैप अप ओपनिंग्स के साथ। और आज की जो बॉडी थी वो थोड़ी सी बड़ी थी 12 अप्रैल। अब इसमें गौर करने लायक क्या चीज़ है, तो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ऑलवेज लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द चार्ट। व्हाट डू वी सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? वी सी heavy traffic on the left hand side coming from top to bottom and we are wanting to go from bottom to top। इसका मतलब है everywhere there is going to be resistance। अगर ये चार्ट को हम देखें तो ये अगर यूँ नीचे हम जा रहे होते तो हमें इशू नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पर हम अगर लेट्स से हम लोग नीचे जा रहे होते, प्राइस लगभग यहाँ की जगह अभी यहाँ पे होती, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कुछ भी नहीं है, प्राइस नहीं है। इसका मतलब न्यू लोज कैन बी मेड। अब दिक्कत क्या हो रही है, हम यहाँ से नीचे आ गए और अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं यूँ। ओके, सिलेक्शन नहीं हो पाया। हम नीचे से यूँ जा रहे हैं तो अब क्या होगा, हम ये जो वेव में आए थे उस वेव के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो बहुत सारी जगह आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ओके, दैट्स ओके। नीचे ऊपर बाजार में तो होता ही रहता है ना। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक चीज़ हमें जो देखने जैसी है वो ये है कि हमने सारे के सारे जो लेवल्स करे हैं उन लेवल्स के हिसाब से मार्केट चल रहा है। दूसरा, ये छोटी छोटी जो डंडियाँ हैं हॉरिजॉन्टल, वो छोटी टाइम फ्रेम की है जिस पे हम जाएंगे। ये डेली टाइम फ्रेम है, फटाक से बता देता हूँ डेली टाइम पे क्या चल रहा है। इचिमुकु प्लॉट कर दे रहा हूँ मैं। एज़ पर इचिमुकु अभी भी हमारा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नहीं हुआ है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, लाल कलर का क्लाउड आ गया है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स और इंडिकेटर्स टू लेट अस नो वेदर वी शुड बी इन द पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। अभी लाल कलर का क्लाउड है, इसका मतलब हम कोई भी पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेंगे। तो दिस इटसेल्फ इज़ अ गेट। ठीक है, दूसरा चिको फ्री हो गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज हुई है डेली टाइम फ्रेम में वो है कि ये गोल्डन क्रॉस हुआ है इन अ बैरिश टेरिटरी। तो टीके क्रॉस हुआ है पॉजिटिव साइड का बट बैरिश टेरिटरी में है, तो ये अच्छी साइन है बट ताकत कम है। ताकत इसकी कम है। क्यों कम है? बैरिश टेरिटरी है, क्लाउड के नीचे हुआ। अगर यही चीज़ यहाँ ऊपर हुई होती तो इसको हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मानते। ओके, तो हमारे पास कल तक क्या था? प्राइस ऊपर, कल तक सिर्फ यही हमारा पॉजिटिव था और आज क्या पॉजिटिव? एक दूसरा इंडिकेटर आ गया
आगे का लाल है, ये हमारे लिए नेगेटिव है, ये अभी तक क्लाउड के ऊपर नहीं गया, ये नेगेटिव है। और ये दोनों ठीक टेंकेन और किजुन ये दोनों भी क्लाउड के नीचे है, तो ये भी एक नेगेटिव है। अच्छी चीज़ ये कि नेगेटिव्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव स्लोली स्लोली। अब एज आई टोल्ड यू वी हैव टू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ। तो 1 आवर डेली टाइम फ्रेम में कोई भी दम नहीं है, एज आई साइड लाल का लाल ही है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में हम आए गए हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें एक चीज़ देखनी है कि क्या रुझान है। रुझान बहुत सिंपल है, आगे का क्लाउड ग्रीन है, प्राइस जो है वो ऊपर है, उसके नीचे कन्वर्जन है, उसके नीचे किजुन यानी कि बेस लाइन और चिको फ्री है, यानी 1 घंटे की कैंडल में हमें दिक्कत नहीं है, अभी भी हम ऊपर जा सकते हैं। हमारा फर्स्ट माइलस्टोन क्या है 17,837, दूसरा माइलस्टोन क्या है 17,909, तीसरा माइलस्टोन क्या है 18,100। ठीक है, ये हमारे 3 माइलस्टोन्स रहेंगे ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम। आई एम नाउ मूविंग टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है? 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है। ठीक है, वो क्या चीज़ है समझिए। लार्जली हमने एक पूरी साइकिल ख़त्म कर दी। हमने एक हाई बनाया था 6 मार्च को 15 मिनट की टाइम फ्रेम में। वो 6 मार्च का हाई था, वो लो हो गया। उसके बाद 17 मार्च को 16,800 और हाई क्या था 17,800, तो 1000 पॉइंट नीचे आया और बाज़ार अब एग्जैक्टली वहीं पे पहुंच गया है जहां से ये नीचे गया था 17,800। अब हमें क्या देखना होता है ऐसे सिनारियोज में? एक तो ये पूरी साइकिल ख़त्म हो गई है। व्हाट वी शुड नाउ बी केयरफुल इज, क्या ये एक अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है? लेट्स चेक वेरी क्विकली। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। डू नॉट फॉरगेट मार्केट्स हैव मेमोरी, है ना, मार्केट्स हैव मेमोरी। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर है अभी हम अटकने वाले हैं। यहाँ पर से हम पिछली बारी अटक के नीचे गए थे। पीछे कहीं ऐसा हुआ है कि यहाँ पे अटके हो या यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया हो? हाँ जी, ढेरों बार हुआ है। यहाँ पर अटके थे, यहाँ पे अटक के वापस नीचे गए थे और यहाँ से हमने सपोर्ट लिया था इन द मंथ ऑफ जनवरी। और ये जगह पे हमने दिसंबर 22 में भी सपोर्ट लिया था। यही जगह पे हमने 6 जनवरी को भी सपोर्ट लिया था। मतलब ये है भाई कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, तो हमें ध्यान रखना होगा। अब ध्यान रखने का क्या मतलब है? ध्यान रखने का मतलब बड़ा सिंपल और सरल है। यहाँ पर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। ओके, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि वे ऊपर की तरफ है तो ये हो सकता है यूँ जाए और यूँ जाके वापस नीचे आ जाए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि यही जगह पे यूँ जाए, 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 ट्रायंगल बनाए और फिर फाइनली ये जो ट्रायंगल है वो यूँ चला जाए। ये भी पॉसिबल है और एग्जैक्टली इससे रिवर्स भी पॉसिबल है। तो रिमेंबर वन थिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ जिसका कलर कर दूंगा लाल, बिकॉज वी नीड टू रिमेंबर कि ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो इसको मैंने लाल कर दिया 3 times more thicker than the normal lines. Now I am going, तो ये इचिमुकु के हिसाब से ग्रीन है देखिए, लेकिन ये क्लाउड जो है वो डेंस नहीं है। ये क्लाउड जितना डेंस होना चाहिए उतना है नहीं, पतला 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 क्लाउड है और अब ये थक भी रहा है। मैंने परसों या कल भी कहा था कि निफ्टी के जो कैंडल्स हैं उससे ये हम बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निफ्टी अब थक रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये प्राइस अब नीचे आके किजुन पे आज सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ऐसा बहुत बारी होता है, बट लेट्स सी कल क्या होता है। अब आई एम इमीडिएटली मूविंग टू 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड लेट्स फाइंड आउट कि वहाँ ट्रेड्स आज क्या हुए और कैसे कैसे ट्रेड्स हम कल कर सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर जो भी ट्रेंड्स शुरू होते हैं वो छोटी टाइम फ्रेम से शुरू होते हैं और बड़ी टाइम फ्रेम की ओर जाते हैं। जीतती हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम है, क्योंकि जब बड़ी टाइम फ्रेम टर्न मार के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लग जाएगी तो उसको स्लो डाउन करना ईजी नहीं है। तो लेकिन हालांकि वो ट्रेंड होगा नीचे की साइकिल से। तो अब यहाँ पर 1 मिनट में क्या दिख रहा है? 1 मिनट में बड़ा सिंपल है। आज जो है वो अराउंड 1 बजे के करीब हाई बनाया निफ्टी ने 17,800 के करीब। फिर निफ्टी नीचे चले गया 2:57 मिनट्स में और वो था 17,750-60 के करीब। और भी लास्ट में वापस
3:23 के करीब 17,825 को टेस्ट करा, बट ऊपर नहीं जा पाया। बड़ी बड़ी आपको देख रहे हैं ये इन्वर्टेड कैंडल्स बन रही हैं। ये क्या निशानी है? इन्वर्टेड कैंडल का क्या मतलब होता है? इन्वर्टेड, ये है छोटी छोटी कैंडल्स, बट इन्वर्टेड कैंडल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राइस नीचे आ सकती है और इसके बाद नीचे आई, और देखो यहाँ पे जब प्राइस क्लोज हुई लास्ट में, वो क्या है? इसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मार्केट में इनडिसाइसिवनेस है। टुमारो बी वेरी केयरफुल। मैं अभी आपको लेवल्स प्लॉट करके बता दे रहा हूँ, उस लेवल्स के हिसाब से ही आपको ट्रेड लेने हैं। कोई भी ग्लैमरस ट्रेड नहीं लीजिएगा, क्योंकि लाल कलर की लाइन जो है ये बड़ी खतरनाक लाइन है और यहाँ पर प्राइस थम सकती है। एक और चीज़ आप समझिए, ये लाइन के ऊपर अगर ये कन्विंसिंगली प्राइस यहाँ पे है, ये लाइन के ऊपर यूं करके यूं चलने लग जाए, तो इसका मतलब है ये टेस्ट हो चुका है और ये अब हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गए हैं। ठीक है जी, तो एक ये हो गया। अब कल क्या हो सकता है? पहले तो ये लाइन अभी तक हमारी टेस्ट नहीं हुई है, तो 17,838 ये इंटैक्ट है। हमने कल कुछ लेवल्स बनाए थे और वो लेवल्स में गैप अप होगा तो क्या हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है तो क्या हो, दोनों सारे के सारे लेवल हमारे मैट हो गए। हमने ऊपर की ओर जो लेवल बोले थे 17,788, उसके बाद बोला था 17,812 और उसके बाद बोला था 17,839। तो 17,812 टेस्ट होके वहीं से प्राइस ने नीचे की ओर गई और वापस ऊपर गई। अब लेट्स सी कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो 1 मिनट की टाइम फ्रेम का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड विथ व्हाट्स हैपनिंग। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये वेव कंटिन्यू होती है तो हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव है वो होगा 18,840 और उसके बाद का जो पड़ाव होगा 18,870। तो यहाँ से एक डंडी को उठा के मैं यहाँ पे लेके जाके रख देता हूँ, ये 18,870। ये लेवल के बाद का जो लेवल है वो है 17,912। आई थिंक आई हैव गिवन सम रॉन्ग नंबर्स, जस्ट होल्ड ऑन। 17,870 फर्स्ट टारगेट होगा, बड़ा माइलस्टोन। दूसरा बड़ा माइलस्टोन होगा 17,914। ठीक है, इन ऑल पॉसिबिलिटीज ये लाल कलर की लाइन जो है वो है खतरनाक, तो ये प्राइस को अपने तरफ खींच सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। ये एक हमारा व्यू है। दूसरा, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रेच होकर ऊपर आ चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये वाली डंडी में, देखिए पूरा ग्लाइड ऊपर की तरफ है ना, और लास्ट आपको मेमोरेबल जो पावरफुल करेक्शन है वो यहाँ दिख भी नहीं रहा है ये पूरी रेंज के अंदर। तो क्या किया जाए? कुछ नहीं करना है। हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे प्राइस करेक्शन लास्ट कब हुआ था? तो सबसे बड़ा जो विजिबल प्राइस करेक्शन है वो ये है यहाँ पे। ठीक है, और अभी हम ऐसा मान के चलते कि प्राइस यहाँ से रिवर्स शायद हो सकती है। तो अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा प्राइस का फर्स्ट टारगेट 17,785 होगा, 17,700। उसके बाद का जो हो सकता है वो हो सकता है 17,760, मतलब 17,780, फिर 17,760। उसके बाद का हमारा हो सकता है 17,740 और उसके बाद का हो सकता है 17,720। ठीक है, ये जो है यहाँ पर प्राइस 100% रुकेगी, ये वाला जो लेवल मैंने बताया वहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा लेवल है। ठीक है जी, तो एक तो ये हो गया। ऊपर की ओर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ऊपर की ओर प्राइस कहाँ कहाँ जा सकती है। हमारा फर्स्ट और लगभग ये वाला माइलस्टोन फाइनल माना जाएगा 17,868। इचिमुकू के हिसाब से सब कुछ ग्रीन है, बट प्राइस को ना स्ट्रेच एक लेवल के ऊपर नहीं हो सकती है। तो अगर ये और भी प्राइस स्ट्रेच हो रही है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी हैव एंड वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई। अंडर करंट्स जो भी हो, बट प्राइस कुछ ना कुछ कर सकती है। नाउ वन मोर थिंग विच आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज दिस। इचिमुकू को साइलेंट कर देता हूँ। ये पूरी जो जर्नी शुरू हुई थी, ये हुई थी जर्नी यहाँ पर 11 अप्रैल 1:38 को, जहाँ पर प्राइस जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज को पार करके ऊपर चली गई। उसके बाद उसको सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रही थी, लेकिन आज पहली दफ़े ये जो है प्राइस को काट के नीचे चली गई कंसिडरेबली 2:51 पे, और काफ़ी देर तक नीचे गई और फिर काट के ऊपर गई। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पर ये टेस्ट होके नीचे आने लग जाए वापस कल। तो कल ट्रेड नहीं करना है। अगर गैप अप ओपनिंग हो
17,840 के ऊपर, तो 17,860-70 तक का ही व्यू लीजिए, उसके ऊपर का व्यू मत लीजिएगा, क्योंकि उसके नीचे प्राइस 100% रिट्रेस हो सकती है एंड इट कैन कम टू दिस रेड लाइन। और अगर ये रेड लाइन के नीचे प्राइस कन्विंसिंगली 17,780 को पार करके नीचे जाने लगती है, तो उसके बाद आपका जो ये माइलस्टोन्स मैंने दिए हैं उसके साथ आपका जो टारगेट होगा वो 17,720 तक है कल के लिए। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही, कल वापस मिलेंगे। शुभ रात्रि, जय हिंद।